कहा था ना, हाय एक एक नास्तिक ने कहा था, कम्युनिस्ट ने कहा था, हाय जिस देश में गीता उस देश में कैसे पढ़ रही परतंत्रता। गीता भी हो परतंत्रता भी हो, इसका मतलब गीता को समझने वाले नहीं हैं देश में। गीता भी हो, महाभारत जैसा ग्रंथ हो जिस देश को अंग्रेज़ों की कूटनीति का वो मारा हुआ हो। हमको आश्चर्य लगता है, सारा देश अंग्रेज़ों की कूटनीति से दिशाहीन है। बाबा बाबू सब, महाभारत जैसा ग्रंथ है, अंग्रेज़ों की कूटनीति पर पानी फेरने के लिए कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा। समझ भी नहीं रहे कि देश मारा हुआ है अंग्रेज़ों की कूटनीति का। गीता भी हो, महाभारत जैसा ग्रंथ हो जिस देश को अंग्रेज़ों की कूटनीति का, शराब पीने वाले गोमांस खाने वालों की कूटनीति का, आर्य वैदिक सनातनी हिंदुओं में ऐसा नहीं कोई उस कूटनीति पर पानी फेर सके। अगर कोई है तो उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। शराब पीने वाले गोमांस खाने वालों की कूटनीति, कष्ट की बात हुई है ना। ये शंकराचार्य ने लिखा ना, जिन्होंने शासन पलट करके दिखा दिया ना, तो मानना पड़ेगा ना कि उनका ज्ञान व्यवहार में कैसे उतरा। टेबल पर का ज्ञान होता तो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम दिखा दिया ना, शासन परिवर्तन करके विश्व स्तर पर दिखा दिया ना, ऐसी व्यूहरचना की। इसका मतलब उनका जो पढ़ा हुआ ज्ञान था व्यवहार में उतरा या नहीं? उतर गया। जगत की समस्या ही क्या है? कुछ भी समस्या नहीं हमारी दृष्टि में। समस्या यह है कि समस्या को सुलझाने वालों के पास दृष्टि नहीं है। समस्या सुलझाने वाले जो है उनके पास दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्यों नहीं है? कि इन ग्रंथों का आस्वादन नहीं है, तात्पर्य निर्धारण की क्षमता नहीं। इस सब में बार बार जोर देकर इसलिए बोलता हूँ कि हमको कष्ट इस बात को लेकर है, शास्त्र पढ़ने वाले भी बिल्कुल लगता है व्यवहार में फीके, कुछ जानते नहीं, कोई क्रांति ला सकते नहीं, तो जाता कहाँ अध्ययन? पता नहीं कहाँ जाता। ऐसा भी नहीं दिखता कि सुखदेव जी हो जाते हों, दत्तात्रेय अवधूत हो जाते हों। हमने डॉक्टर गोविंदानंद जी से कहा कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज्यपाद वेदांत पर ही बोलते थे, ऐसा भी नहीं कोई दिखा कि अवधूत हो गया हो। उनका दोष नहीं, सुनने वाले अवधूत तो नहीं हुए, व्यवहार भी नहीं हुआ। क्या कहाँ कहाँ गया प्रवचन? इसका मतलब धारण करने वालों ने धारण नहीं किया। इसी प्रकार से ये सब ज्ञान विज्ञान हो तो चलता फिरता आत्मबम व्यक्ति बन जाए, स्वस्थ क्रांति ला जाए। जीवन में ही कोई ऐसा निवृत्ति मार्ग में ही कोई बहुत बड़े अवधूत त्यागी हो गए हों, हमने कहा वो भी नहीं। तो क्या प्रवचन गया कहाँ? माने पात्र तक नहीं पहुँचा, ये मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से इन सब शास्त्रों को पढ़ने पर देश की ऐसी दुर्दशा। इस सब में बार बार जोर देकर इसलिए बोलता हूँ कि हमको कष्ट इस बात को लेकर है, शास्त्र पढ़ने वाले भी बिल्कुल लगता है व्यवहार में फीके, कुछ जानते नहीं, कोई क्रांति ला सकते नहीं, तो जाता कहाँ अध्ययन? पता नहीं कहाँ जाता। ऐसा क्यों? इसका मतलब पढ़ने वालों में ग्रंथ उतरता ही नहीं है, भाव उतरते ही नहीं है, उनकी पात्रता नहीं है, यही मानना पड़ेगा ना। इसलिए इस ढंग से परिश्रम करना चाहिए। भाव उतरते ही नहीं है, उनकी